हम सब जानते ही है कि डिमोनेटाइजेशन को काफ़ी वक्त बीत चुका है और ये क्रिस्टल क्लियर है कि ये कंप्लीट फेलियर है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी कह चुके हैं, जैसे कि चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, जिन्हें ये कहा था डिमोनेटाइजेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इससे 2 से 3% की जीडीपी में गिरावट आएगी और 4 लाख जॉब का नुकसान होगा। जैसा कि हम देख ही सकते हैं, जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है उसमें हमारी इंडियन जीडीपी में 9% की गिरावट आई है और 50 लाख जॉब का नुकसान हुआ है। तो सवाल ये है, अगर डिमोनेटाइजेशन भी ब्लैक मनी और करप्शन को खत्म नहीं कर सकता तो हमारी गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर सकती है जिससे डिमोनेटाइजेशन खत्म हो जाए। तो ब्लैक मनी खत्म करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ब्लैक मनी होती क्या है। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ दिन पहले की घटना ले लेते हैं, जहाँ पे बीजेपी एमएलए के घर और ऑफिस से 6 करोड़ 40 लाख सीज किए गए थे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्लैक मनी क्या है। ब्लैक मनी वो पैसा होता है जिसपे लोग टैक्स नहीं भरते। इंडिया के सिर्फ 1 से 2% लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, बाकी के 99% लोग टैक्स नहीं भरते। और ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो उनका जो पैसा है कि वो सही जगह पे सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं। इसलिए सरकार को लोगों को भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है कि उनका जो पैसा है जो टैक्स का, वो सही जगह और सही चीजों में यूज हो रहा है। इसके लिए सरकार जो भी काम करती है उनके टैक्स के पैसों से वो उनकी वेबसाइट पे डाले, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले कि टैक्स पे करने का और उनको पता चले कि उनका जो पैसा है वो सही तरीके से और सही चीजों में यूज हो रहा है। इससे लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। तो दूसरा ये है कि हम सबको पता है कि इंडिया की जो पॉलिटिशियंस है वो सबसे ज्यादा करप्टेड है। बीजेपी और कांग्रेस का 70 to 80% पैसा कहाँ से आता है, किस सोर्स से आता है, ये किसी को नहीं पता। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी डोनेशन या ट्रांजैक्शन हो वो ऑनलाइन हो और जितना हो सके उतना ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबल हो। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई एक्ट के अंदर आ जाना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते ही है, आरटीआई एक्ट के अंदर कितने सारे स्कैम्स एक्सपोज्ड हुए हैं। चौथा पॉइंट ये है कि एक स्ट्रॉन्ग लोकपाल बिल पाना, जिसके लिए कुछ साल पहले पूरा देश रोड पर आ गया था प्रोटेस्ट करने, और आज उसके बारे में कोई बात तक नहीं करता। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को टोका है कि अगर उनने कोई एक्शन नहीं लिया इसके लिए तो वो एक खुद एक्शन नहीं है इसके खिलाफ। तो पांचवा पॉइंट ये है कि जो पैसा 2 नंबर का है या ब्लैक मनी है जो फॉरेन अकाउंट में डिपॉजिट है, जैसे कि स्विस बैंक, उसमें से गवर्नमेंट को वो पैसा वापस लाना चाहिए। और ये काम गवर्नमेंट बहुत आसानी से कर सकती है विसल ब्लोअर्स की हेल्प लेके। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं करप्शन विसल ब्लोअर्स की। करप्शन विसल ब्लोअर्स को इंडिया में बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। आधा को तो वैसे ही मार दिया जाता है और आधा को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे व्यापन स्कैम में। व्यापन स्कैम इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम था, जिसमें विसल ब्लोअर को सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड पकड़ा दिया गया था। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं संजीव चतुर्वेदी का। संजीव चतुर्वेदी ने एम्स को एक्सपोज किया था, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने उन्हें चीफ इन्वेस्टिगेटर बना दिया था। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हुई और उठा के उनका 2 से 3 बार ट्रांसफर कर दिया। इसी तरीके से उन सब विसल ब्लोअर्स का ट्रांसफर कर दिया जाता और उनको टॉर्चर किया जाता है। तो छठा पॉइंट ये है कि विसल ब्लोअर्स को एक कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन दी जाए। 7वां पॉइंट ये है कि सीबीआई को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में सीबीआई 3 गवर्नमेंट को आंसर अवेलेबल है। तो इससे क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो करप्टेड पॉलिटिशियंस हैं उन पे कभी इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकती है सीबीआई, और गवर्नमेंट भी क्यों ही बोलेगी कि उन पे इन्वेस्टिगेट किया जाए। इसकी वजह से इनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, और इसकी वजह से भी बनाना चाहिए क्योंकि जो कभी कभार रूलिंग पार्टीज होती है वो पॉलिटिकल गेम्स खेलने की वजह से सीबीआई को मिसयूज करती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज करप्शन में एक बहुत बड़ा हिस्सा लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लगता है कि वो अंडर पे किए जा रहे हैं और उनको अपनी डिजर्विंग सैलरी नहीं मिलती है। तो गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर की सैलरी और प्राइवेट सेक्टर की सैलरी को कंपैरिजन में करके उनको एक इक्वल अमाउंट देना चाहिए, और ये करना बहुत जरूरी भी है। करप्शन खत्म करने का सबसे लंबा और टायरिंग रास्ता ये है कि ब्यूरोक्रेटिक लूप होल्स को खत्म किया जाए और डिजिटलाइजेशन बढ़ाई जाए और एक स्मार्ट गवर्नमेंट बनाई जाए।
सो ये थी कुछ सिंपल बट इफेक्टिव टिप्स जिसकी वजह से करप्शन और ब्लैक मनी खत्म की जा सकती है, और इनको गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना आसान है डिमोनेटाइजेशन से भी। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे लेके जाए जिसकी वजह से सरकार को भी पता चले कि ब्लैक मनी और करप्शन को कैसे खत्म किया जा सकता है कुछ आसान तरीकों से। थैंक यू।